नमस्कार, आप सभी लोगों को शर्मा वैद्य जी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों को आज हम एक ऐसे रहस्यमयी और चमत्कारी नुस्खे के बारे में अवगत कराएंगे। इस नुस्खे में हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बताएंगे जिस बीमारी से हजारों लाखों लोग परेशान रहते हैं, तरह तरह की दवाएं करते हैं, अपना पूरी जिंदगी का कमाया हुआ पैसा इधर उधर डॉक्टर और ओझाओं के चक्कर में लगा लगा करके बर्बाद कर देते हैं। लेकिन उनको कहीं से अगर फायदा नहीं मिल पाता है तो फिर लास्ट में क्या होता है, अपना पेट पकड़ करके रह जाते हैं। यह एक ऐसा रोग है कि जो किसी से ना तो कहते बनता है और ना तो दिखाते बनता है। दोस्तों, इस समाज में अगर किसी को एक औलाद नहीं है तो समाज में वो एक अभिशाप जैसा होता है। अपने आप को हर वक्त कलंकित महसूस करता है, किसी के सामने आने जाने में बहुत ज़्यादा अशुभ महसूस करता है। अगर किसी के सामने पहुंच जाता है तो लोग उसको हीन भावना से देखते हैं। हालांकि सभी लोग ऐसे नहीं हैं, जो पढ़े लिखे समझदार भाई हैं वो ऐसा कुछ नहीं सोचते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मूर्ख लोग हैं जो इस धरती का वायरस है समझ लो, जिनको अकल नहीं है, वही लोग ऐसी बातें सोचते हैं। क्योंकि भगवान सबके लिए है और उसी पृथ्वी पर आप भी हैं, उसी पृथ्वी पर वो भी है जो आदमी बीमार है। बीमारी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आदमी अपने हाथ से बनाता है। ये कौन चाहता है कि हम बीमार रहें, और ये कौन चाहता है कि हम सारी ज़िंदगी दवा खाते रहें या डॉक्टर वैद्य के चक्कर लगाते रहें। हम तो भगवान से यही मनोकामना करते हैं कि भगवान सभी लोग निरोगी रहें, बाबा भोलेनाथ किसी को कोई परेशानी न दे। जो लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए रोज़ हम सुबह बाबा भोलेनाथ से यही विनम्र निवेदन करता हूँ कि हमारे दर्शकों को भगवान कोई भी बीमारी छू ना सके। तो दोस्तों, जिनके एक औलाद नहीं है उनके लिए बहुत ही बड़ी दुखदाई कहानी एक रह जाती है। और कुछ लोग ऐसे हैं, सब कुछ ठीक होते हुए फिर भी वो अपने बचपन की गलतियों के चक्कर में पहुंच जाते हैं। वो जाने अनजाने में ऐसी गलतियां कर डालते हैं जो अपने शरीर को एक राख का ढेर बना देते हैं। कुछ हमारे लोग ऐसे समाज में हैं जो कुछ ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियों की चपेट में आ गए हैं, जिसके वजह से वो तरह तरह की बहुत पावर वाली दवाएं एलोपैथिक खाते खाते अपने शरीर को बर्बाद कर डाले हैं। अब बीमारी है तो दवा खाना पड़ेगा, ऐसा तो है नहीं कि घर पे बैठकर कोई ठीक हो जाएगा। लेकिन जो दोस्तों अंग्रेजी दवाएं होती हैं इनका साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है। तो इन दवाओं के वजह से या बहुत ज़्यादा बचपन में की गई गलतियों के वजह से अगर आपको शुक्राणु नील हो गए हैं
या शुक्राणु कम बनते हैं या बनते हैं तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर रह गए हैं, एक्टिव नहीं है, या शुक्राणु बहुत ज़्यादा रिपोर्ट में डेट आते हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर आते हैं, जिसके वजह से अगर आप बाप नहीं बन पा रहे हैं, आप एक औलाद के लिए इधर उधर ठोकरें खा रहे हैं, बहुत सा पैसा बर्बाद कर चुके हैं, तो एक बार हमारे बताए गए नुस्खे को ज़रूर आजमाएं। और पहली बार अगर भाई हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली सभी प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, कृपया हमारे वीडियो को पूरा देखें। अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखोगे फिर क्या होगा, आप संपूर्ण जानकारी नहीं प्राप्त कर पाओगे, फिर आगे चल कर के यही नुस्खा आप गलत तरीके से जब बनाओगे तो फिर आपको फ़ायदा नहीं होगा, फिर आप यही कहोगे शर्मा जी आप कैसा नुस्खा बताते हो, फ़ायदा नहीं करता है। दूसरी बात, आप अपने शरीर का दवा से ज़्यादा ख्याल रखें, अपना खान पान सुधारें। अगर आपका पेट खराब रहता है, पेट का इलाज करिए, पेट साफ रखिए। अगर आपका कब्ज रहता है, पेट सही नहीं रहता है, पेट में अपच रहती है, गैस बनती है, तो भी ये भी वजह एक बीमारी का कारण बन जाता है। दूसरी बात है, अगर आप भयानक कोई गांजा, चरस, अफीम, सिगरेट जैसा नशा बहुत ज़्यादा अगर आप करते हैं तो उस नशे को लात मारो और अपनी दुनिया में आओ, अपने गोल को देखो। अगर आप हैं तो संसार है, अगर आप ही नहीं होंगे तो संसार नहीं होगा। संसार होगा जब आप नहीं थे तब भी था, आप हैं तब भी है, जब नहीं होंगे तब भी रहेगा। आने वाले आते जाते रहेंगे रोड पर, लोगों का आना बंद नहीं होगा और न तो लोगों का मरना बंद होगा। रोज जहाज उड़ेंगे, रोज ट्रेनें चलेंगी, रोज बसें चलेंगी, लेकिन हम और आप नहीं होंगे। तो इसलिए जब तक रहो तब तक शांत से रहो, अपने शरीर का विशेष ध्यान रखो। दोस्तों, अगर किसी को नील शुक्राणु है या शुक्राणु एकदम कमज़ोर हैं तो उनके लिए कुछ ऐसी हम आयुर्वेदिक दवा के बारे में आज बताएंगे, जो दवा 101% काम करती है। अभी तक यह दवा फेल नहीं हुई है, इसका कोर्स थोड़ा लंबा होता है। बस आपको क्या करना है, सत्यानाशी पेड़ सभी लोग जानते होंगे। सत्यानाशी पेड़ खाली खेत खलिहानों में पाया जाता है, खाली रोड जगहों में पाया जाता है। सत्यानाशी पेड़ लगभग 1-1.5 फुट ऊंचा होता है, जमीन से ऊपर उठा हुआ होता है। इसके पेड़ में और फूल पत्ती में हर जगह कांटे ही कांटे पाए जाते हैं। इसका फूल जो होता है वो थोड़ा लंबा होता है, कांटे उसमें भी होते हैं, लेकिन जब ये फूल खिलता है तो एकदम येलो कलर यानी पीले कलर का हो जाता है। पीले कलर का सत्यानाशी का फूल होता है। और एक इसी तरह का पेड़ दूसरा होता है जिसे रेंगुनी कांटा, कंटकारी, भटकटैया रोग से जाना जाता है। ये जमीन में चिपक करके फैलता है, थोड़ा जमीन से उठा होता है। इसका भी पूरे शरीर में कांटे होते हैं पेड़ के। इसमें पत्ती में, पेड़ में, टहनी में हर जगह कांटे होते हैं। इसका फूल पीला होता है और एक कंटकारी होती है जो सफ़ेद फूल की होती है। लेकिन इसका जो फल आता है वो फल एकदम गोल बेल की तरह होता है और सफ़ेद चित्तीदार। पेड़ में भी चित्तियाँ होती हैं और उसके फल में भी होते हैं। जब फल बड़ा होता है, चिकना होता है, और सत्यानाशी का फल जो होता है वो कटीला होता है। बस बात यह है, सत्यानाशी का पेड़ जो होता है 1-1.5 फुट ऊंचा होता है और जो फल लगता है वो भी थोड़ा लंबा होता है ऐसे। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखें, सत्यानाशी की जगह पे आप कंटकारी का
प्रयोग ना कर लें। फिर आपको क्या करना है, सत्यानाशी पेड़ का बीज लेना है। यह बीज जो है, जो गांव देहात से हैं उनको फ्री में मिल जाएगा। अगर आप वहां से नहीं लेते हैं या आपको खरीदने में दिक्कत है तो आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। चाहे तो आप पंसारी के दुकान से सत्यानाशी का बीज ले लीजिए। दूसरी बात है, सत्यानाशी पेड़ की जड़ लेना है। जड़ को ले आए, कम से कम उसको मिट्टी में साफ सुथरा साफ कर लीजिए, पानी में धुल दीजिए। मिट्टी जब साफ हो जाए उसके बाद चाकू से सत्यानाशी पेड़ की जड़ को धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर दीजिए। काट के छाया में डाल दीजिए। छाया में कम से कम 4-5 दिन में वो सूख जाएगा। जब सूख जाए उसके बाद आपको क्या करना है, सत्यानाशी पेड़ का जो जड़ लाए हैं तो जड़ को आप पीस लीजिए सिलबट्टे की मदद से, चाहे तो हेमदस्ते की मदद से पीस करके पाउडर बना लीजिए। जैसा कि 40 ग्राम सत्यानाशी पेड़ का जड़ का पाउडर है तो 40 ग्राम ही आपको सत्यानाशी पेड़ की फल का बीज लेना है। सत्यानाशी का बीज लेना है और जड़ का पाउडर लेना है। फिर उसमें 10 ग्राम तुलसी का बीज मिलाना है। ये सभी चीज़ों को एकत्र करने के बाद एक किसी मिट्टी के बर्तन में रख लीजिए। और फिर क्या करना है, बट यानी बरगद का पेड़ हर जगह पाया जाता है तो बरगद के पेड़ का दूध उसमें मिला लीजिए और इतना दूध डालिए कि वो एकदम जब तर हो जाए। फिर 24 घंटा के लिए 24 घंटे 48 घंटे के लिए बंद करके रख दीजिए। उसके बाद 48 घंटे के बाद फिर उसको इतना ज़्यादा मिलाएं, इतना ज़्यादा खरल करें, इतना ज़्यादा घोटें कि वो जब एकदम पेस्ट यानी मलहम जैसा बन करके रबड़ी जैसा तैयार हो जाए। जब रबड़ी जैसा बन के तैयार हो जाए फिर आपको क्या करना है, उसकी छोटी छोटी गोलियां बना लीजिए। जैसा कि बड़ा वाला काबुली चना होता है, काला चना सभी लोग जानते होंगे, काले चने के बराबर छोटी छोटी गोलियां बना लीजिए। फिर एक गोली सुबह एक गोली शाम को आपको लेना है। अगर हो सके गाय के दूध के साथ ले लीजिए। अगर गाय का दूध आपको नहीं मिलता है तो आप ताज़े पानी के साथ ले सकते हैं। और सुबह आपको खाली पेट कम से कम 2 बूंद लौंग का तेल लेना है। लौंग का तेल चाहे तो आप खाने में डाल करके रोटी वोटी पे खा सकते हैं या तो पानी में डाल करके टपका करके पी सकते हैं। चाहे तो आप उसको ताज़े पानी में या गुनगुने पानी में चाहे तो आप जुबान पर डालकर पी जाइए। ये दवा हो गई। उसके बाद रोज शाम को एक चने के बराबर चना ले, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, एक चावल के बराबर आपको चूना दूध में डाल करके फिर उसको पी लेना है। प्रतिदिन अगर आप इसको लगातार कुछ दिन तक करते हैं तो अगर आपको नील शुक्राणु हो गए हैं किसी कारण से वो भी सही हो जाएंगे। 2 महीने 3 महीने दवा खाने के बाद आप अपना सीमेन टेस्ट करवा देना। देखिए आपकी रिपोर्ट नॉर्मल आएगी और आप बाप बनने के लायक हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको कोई भी बात हमारी समझ में नहीं आई है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करें, आपकी पूरी मदद की जाएगी। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।